हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेड मून ड्रामा के पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर पारिजात से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो म्यूज़िक प्ले करते हैं और मस्त अपना म्यूज़िक सुनते हैं और पारिजात को यादों को याद करने लगते हैं। वो उसके साथ पहले से बिताए हुए पलों को याद करते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं जब उन्होंने पहली बार उसका इलाज किया था, जब उसने उसे गले लगाया था, जब उसने उसे नज़दीक से देखा था और जब वो दोनों टकराए थे और जब उसने ऑरेंज पील कर उसे दिया था। इन सारी बातों को सोचकर वो खुश हो रहे होते हैं और म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। आंट ऑन्ग उसे नीचे से सुनती है और वो सोचती है कि इतने सालों में कभी भी उसने यानी कानिंग डाई हुई थी जब से उसने कभी भी म्यूज़िक चालू नहीं किया था, लेकिन अब उसने ऐसा क्यों किया। तो उसे पता है क्योंकि वो पारिजात को पसंद करने लगा है। वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो, लेकिन ये तुम्हारी खुशी कितने दिनों तक रहेंगी। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि पारिजात एक अच्छी लड़की है और वो दूसरों की तरह नहीं है। तो आंटाओं कहती है कि तुम उससे कितनी बार मिले, तुम उसे कितना जानते हो। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि एक बार ही काफ़ी है उसे जानने के लिए। आप वहाँ होते तो आपको पता चलता कि उसने जख्मी टाइगर को बचाने के लिए क्या क्या किया। वो टाइगर से डरती थी, लेकिन वो उसकी मदद भी करना चाहती थी। उसने हंट्समैन से बचाने के लिए टाइगर को क्या क्या किया। तो आंट ऑन्ग कहती है कि मुझे पता है कि वो एनिमल्स को पसंद करती है, वो सबको प्यार करती है। वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और बात है। वो टाइगर से प्यार करती है, लेकिन एक इंसान का टाइगर में बदलना ये बहुत अलग बात है। क्या होगा जब उसे पता चलेगा सच्चाई के बारे में? क्या वो उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या होगा जब पारिजात की हालत कानिंग की जैसे हो जाएगी? क्या करोगे तुम? डॉक्टर समा आंट ऑन्ग से कहता है कि आपको पुरानी बातों को याद करने की क्या ज़रूरत थी, आपने उसका नाम क्यों लिया? और वो आंट ऑन्ग पर गुस्सा होने लगता है। तो आंट ऑन्ग कहती है कि हाँ, मैं उसका नाम लूँगी, मुझे लेना पड़ेगा। वो कहती है कि जब कानिंग मरी थी तो तुम सदमे में चले गए थे। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि ये सब दोबारा नहीं होगा। तो आंट ऑन्ग कहती है कि जब तुम कुछ शुरू ही नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तुम मुझ पर विश्वास करो और पारिजात को जाने दो, उसे छोड़ दो। तो समा कहता है कि फिर उसके बाद क्या? मैं वैसे ही पहले जैसी दुखी ज़िंदगी जीऊँ, जब तक मर नहीं जाता तब तक क्या मैं जानवरों की जैसी ज़िंदगी जीऊँ? और वो उन पर चिल्लाने लगता है। जो दूसरे कहेंगे वो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, एक संकी की तरह क्या मैं अपनी लाइफ जीऊँ? क्या मुझे कोई हक नहीं किसी को प्यार करने का, सपने देखने का? और वो उन पर चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि क्या मुझे हक नहीं कि दूसरों की जैसी अच्छी नॉर्मल लाइफ जीने का? और वो रोने लगता है और आंट ऑन्ग को कहता है कि आपकी ट्राइब की जिम्मेदारी मैं क्यों लूँ, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आंट ऑन्ग बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है डॉक्टर समा को। डॉक्टर समा यहाँ उन दिनों के बारे में सोच रहे होते जब कानिंग मरी थी और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई थी। उन्होंने अपने आप को एक जानवर की तरह बांध कर रखा था। आंट ऑन्ग डॉक्टर समा के साथ हमेशा रहती थी और उसे समझाती थी कि कानिंग तुम्हारी वजह से नहीं मरी, वो टेरेस पे से गिरने की वजह से मरी। तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और वो उसका ख्याल रखती है। लेकिन डॉक्टर समा कहते हैं कि कानिंग मेरी वजह से मरी। अगर मेरे अंदर वो होली स्पिरिट एंड टाइगर किंग की आत्मा नहीं होती तो ये सब नहीं होता। और वो कहता है कि मैं अब टाइगर किंग नहीं बनना चाहता, मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। और वो कानिंग की मौत के बारे में सोचने लगता है। कैसे वो मरने के पहले कह रही थी कि डॉक्टर तुम एक राक्षस हो, तुम एक टाइगर हो, और उसकी जान चली गई थी। और वो रोने लगता है ये सोचकर। आंट ऑन्ग समा को समझाती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसका पैर फिसल गया था इसलिए वो टेरेस पे से गिर गई थी। डॉक्टर समा कहते हैं कि इसमें मेरी ही गलती थी, वो मेरी ही वजह से मरी। अगर वो मुझे नहीं देखती टाइगर बनते हुए तो वो ना ही डरती और ना ही वो मरती। ये सब सोचकर वो कहते हैं कि मैं अब और टाइगर किंग नहीं बनना चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। डॉक्टर समा उस समय काफ़ी दुखी होते हैं और वो सदमे में होते हैं। आंट ऑन्ग उसका ख्याल रख रही होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर समा ये सारी बातें सोचकर दुखी होता है और कहता है कि मैं पिछली बार की जैसी गलती नहीं होने दूंगा। मुझे पता है पारिजात, तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम बहुत मजबूत हो, है ना पारिजात? तुम मुझ पर विश्वास करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर साक्षित और उसकी टीम प्राबोन के बारे में पूछताछ कर रही होती है। और वो कहती है कि वो यहाँ का नहीं है तो ज़रूर किसी न किसी ने उसे नोटिस किया होगा। और वो एक कॉफ़ी शॉप पर जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है। तो वहाँ का
कॉफ़ी शॉप का ओनर बताता है कि हाँ, मैंने उसे कई बार देखा है, वो कॉफ़ी पीने आया करता था, लेकिन बहुत दिनों से वो नहीं आया और मैंने नहीं देखा उसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई कार में आ रहा होता है। ये कोई आ रहा होता नहीं, कोई आ रही होती है। ये डॉक्टर अक्षरा है। ये एनिमल्स पर रिसर्च करती है। ये उस गांव में आ रही होती है उस टाइगर के बारे में रिसर्च करने के लिए, और वो गूगल मैप के सहारे रास्ता देखकर उस गांव में आने की कोशिश करती है। लेकिन वो एक सुनसान जगह पर जाकर उसकी कार रुक जाती है और ख़राब हो जाती है, और वो ऑफिसर साक्षित को कॉल करती है और साक्षित कहता है कि तुम कहाँ हो, मैंने जो तुम्हें नक्शा दिया था तुम उससे नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि मेरी कार ख़राब हो गई और मैं गाड़ी ड्राइव करते समय तुम्हारा मैप कैसे देखूंगी, मैं जीपीएस को फॉलो करते आ रही थी। और वो कहती है कि मैं अब कैसे आऊँगी वहाँ पर। तो साक्षित कहते हैं कि ठीक है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और वो वहाँ पर आता है और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हारी कार ख़राब हो गई है तो तुम मेरे साथ चलो, कोई आकर तुम्हारी कार को ठीक कर देगा। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा सामान कहाँ है। तो वो अपने कार में से बहुत सारा सामान निकालने लगते। तो ऑफिसर साक्षित कहते हैं कि ये सब क्या है, इतना सारा सामान, तो क्या तुम यहाँ पर हमेशा रहने के लिए आए हो। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना सारा लगता है। और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तो साक्षित कहता है कि ये सामान कौन उठाएगा, और उसे ही वो सामान उठाने पड़ता है। और वो सोचता है कि ये कितने दिनों तक यहाँ पर रहेगी, क्या ये हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती है इतना सारा सामान लेकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर समा कहीं जा रहे होते तैयार होकर। तो आंट उन्हें कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि आज मुझे कोई काम नहीं है, तो इसीलिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आंटोंग उसे देखते ही रह जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में पारिजात सब बच्चों को खिला रही होती है। डॉक्टर समा आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होने लगते हैं। तभी एक बच्चा जोर से गलती से बॉल ऊंचा फेंकता है तो पारिजात को लगने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर समा उसे बचा लेते हैं अपने एक हाथ से पकड़कर। समा पारिजात से कहता है कि मैं तुमसे ये पूछने आया था कि मैं सिटी जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ सामान चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं ला लूँगा। तो वो कहते हैं कि तुम सिटी जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, मुझे कुछ सामान लेना है। तो वो कहता है ठीक है, और वो दोनों गाड़ी पर बैठकर जाने लगते हैं। दूसरी टीचर उन दोनों को जाते हुए देखती है और नोनता से कहती है कि डॉक्टर समा के साथ पारिजात जा रही है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। नोनता भी उन्हें जाते हुए देखता है और वो अंदर से काफ़ी अपसेट दिखता है, जेलस दिखता है, क्योंकि उसके सामने वो दोनों चले गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि साक्षित ऑफिसर अक्षरा को अब उसका रूम दिखाते हैं और कहता है कि अगर तुम यहाँ 2 से ज़्यादा दिनों तक रहना चाहती हो तो तुम्हें होटल बुक करना होगा। तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ, वेकेशन के लिए नहीं। अगले सीन में हम क्या देखते हैं, डॉक्टर अक्षरा टेबल सजाती है, कैंडल रखती है, उस पर वाइन की बॉटल रखती है, ग्लास रखती है, जैसे कि वो कोई होटल रूम में हो। और तभी वहाँ पर साक्षित आता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम वेकेशन के लिए नहीं आए हो, क्या ये तुम्हारा काम है। तो वो कहती है ये मेरा तरीका है, इससे मुझे काम करने में आसानी होती है और मुझे अच्छा लगता है। और वो उसे टाइगर के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि हाँ, ये कोई मामूली सा बंगाली टाइगर है। वो उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन वो कहती है कि रिपोर्ट के अनुसार मुझे पता चला है कि यहाँ मामूली टाइगर से ज़्यादा बड़े टाइगर है, उनका फुटप्रिंट मैंने देखा है, ये काफ़ी अलग है और इसके बारे में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो वो साक्षित कहता है कि तुम्हें अगर उसके बारे में जानना है तो तुम्हें रेड मून होने तक वेट करना होगा। तो वो कहती है कि क्या रेड मून होने तक। तो वो कहता है कि यहाँ के गांव के लोगों को मानना है कि वो मामूली टाइगर नहीं, वो टाइगर किंग है। जब ब्लड मून हो यानी रेड मून होता है तभी वो दिखता है। तो अक्षरा क्योंकि मॉडर्न ज़माने के है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है। तो वो कहता है तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं तो जाने दो। सारे लोग बाहर बात कर रहे होते हैं कि क्या वो सच में टाइगर के ऊपर रिसर्च करने आई है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहते हैं अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो कभी भी उसे इस तरह का काम यानी टाइगर के ऊपर रिसर्च करने नहीं देंगे और उसे ले जाने नहीं देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पारिजात और समा लाइब्रेरी आते हैं। समा अपनी बुक कलेक्ट करता है। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम हमेशा आते हो, और वो एस्ट्रोनॉमी की बुक देखने लगती है। तो डॉक्टर समा उससे पूछते हैं कि तुम एस्ट्रोनॉमी की बुक क्यों देख रहे हो, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्या। तो वो कहती है कि मुझे चांद के बारे में जानना है, ये जानना है कि मुझे चांद
रेड में कैसे बदल जाता है। माँ उसकी बातों को सुनकर कुछ अपसेट सा दिखता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके बारे में रिसर्च करे। वो कहती है कि मैंने जब से उसके बारे में सुना है, मैंने ये सब पहले कभी नहीं सुना, मुझे अजीब सा और डरावना लगता है। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि क्या तुम मुझसे डरती हो? तो वो कहती है कि जब तक मैं कोई चीज़ को पूरी तरह नहीं जान लेती तब तक मुझे उस चीज़ से डर लगता है। अगर मैं उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान लूँ तो मुझे डर नहीं लगेगा। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आओगी? और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। तो वो कहती है कि ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाओ ने उनके सारे ट्राइब वालों की मीटिंग बुलाई होती है क्योंकि टाइगर किंग के बारे में वो कुछ ज़रूरी बात करने चाहते हैं। आटो कहती है कि एक दिन हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और वो कहती है कि जब से कार्निंग मरी है मुझे नहीं लगा था कि डॉक्टर समा किसी से भी प्यार करेंगे, लेकिन पारिजात के आने के बाद वो उससे प्यार करने लगे। तो कोलोंग चौंक जाती है और कहती कि क्या डॉक्टर समा पारिजात से प्यार करते हैं, क्योंकि कोलोंग डॉक्टर समा से प्यार करती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर पारिजात को डॉक्टर समा के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे। वो हमारा टाइगर किंग का जो सीक्रेट है हमारे ट्राइब का, वो हम आउटसाइडर को नहीं पता चलने दे सकते। बट लीस कहते हैं कि पारिजात मुझे अच्छी लड़की लगती है और साव कहता है कि पारिजात और डॉक्टर समा को साथ में देखकर मुझे अच्छा लगता है। कोलोंग ये बातें सुनकर उदास होने लगती है। आटोंग कहती है कि अगर डॉक्टर समा और पारिजात सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो फिर क्या होगा। लाऊ कहता है कि टाइगर किंग की स्पिरिट जिसके अंदर होती है वो ताकतवान होता है और वो एक लीडर की तरह होता है। ये सारी बातें नोंथा भी सुन रहा होता है। लाओ कहता है कि जिसके अंदर वो स्पिरिट है, अगर वो मर गया तो उसकी स्पिरिट उसके जनरेशन टू जनरेशन पास होगी, मतलब फादर से बेटे को पास होगी। उसका जो बड़ा बेटा होगा, फर्स्ट बेटा, उसे वो मिलेगी। लेकिन नोंथा कहता है कि मैं शमन नहीं बन सकता क्योंकि मेरे अंदर टाइगर किंग की स्पिरिट नहीं है और आप भी एक ऑर्डिनरी शमन है। और वो कहता है कि होली स्पिरिट जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो किसी आउटसाइडर के अंदर है। तो लाओ कहता है कि डॉक्टर समा के अंदर टाइगर किंग की स्पिरिट है। अगर डॉक्टर समा मर गए तो टाइगर किंग की स्पिरिट भी मर जाएगी और वो अगली जनरेशन तक नहीं जा पाएगी। तो कोलोंग कहते हैं कि डॉक्टर समा हमारे ट्राइब के नहीं है, वो एक आउटसाइडर है। लेकिन नोंथा कहता है कि मेरे पिता टाइगर किंग थे, लेकिन मैं उनका बेटा टाइगर किंग नहीं बन पाया और रोने लगता है। आटोंग कहती है कि अगर डॉक्टर समा मर गए तो उनके साथ साथ वो स्पिरिट भी मर जाएगी। कोलोंग कहती है कि डॉक्टर समा और पारिजात दोनों आउटसाइडर है, उन दोनों का बेटा किसी भी हालत में टाइगर किंग नहीं बन सकता। आटोंग कहती है कि हमें किसी भी हालत में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करने से रोकना होगा। ये सारी बातें नोंथा भी सुन रहा होता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर समा और पारिजात एक सुंदर सी जगह पर जा रहे होते हैं। डॉक्टर समा और पारिजात दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो रहे होते हैं। डॉक्टर समा उसे एक जगह लेके आते हैं जहाँ पर लाल फूल खिले हुए होते हैं। वो उसे बताता है कि इसे दोगदेंग वैली कहते हैं। इन फूलों की वजह से, लाल फूलों की वजह से गांव का नाम भी दोगदेंग है। पारिजात उससे पूछती है कि लाल मून और ये फूल एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 2 3 गिनने पर क्लैप करने को कहूँगा तो तुम मेरे साथ तालियां बजाना। और वो दोनों क्लैपिंग करने लगते हैं और वो जैसे ही क्लैप करते हैं तो उन फूलों में से लाल कलर के जुगनू हवा में उड़ने लगते हैं। वो उसे बताता है कि जब ये जुगनू आसमान में होते हैं तो सब जगह लाल लाल हो जाता है और चांद भी लाल दिखने लगता है। और वो दोनों खुशी खुशी ये सारे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि क्या तुम्हें अब चांद से डर लग रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, अब मुझे डर नहीं लगा। मैं किसी चीज़ के बारे में अगर जान लेती हूँ तो मुझे उसके बारे में सोचकर डर नहीं लगता। डॉक्टर समा कहते हैं कि तुम्हें भी आगे भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर डरना नहीं है। तो पारिजात कहती है कि हाँ, मुझे पता है, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं कभी भी अब नहीं किसी भी बात पर नहीं डरूंगी क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे एक बात ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको डॉक्टर शर्मा चश्मे के साथ अच्छे लगते हैं कि विदाउट चश्मे के साथ। मुझे तो चश्मे के साथ अच्छे लगते हैं।